इब्न हज़म का कौल, ये सब शाह साहब फरमा रहे हैं हुज्जतुल्लाहिल बालिग़ा में, इब्न हज़म का कौल उस शख्स के मुतल्लिक नहीं हो सकता है कि जो शख्स सिर्फ हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कौल का मुती है, उसी चीज़ को वो हलाल समझता है जिनको अल्लाह और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हलाल और हराम किया है। लेकिन चूंकि वो नहीं जान सकता कि हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का क्या इरशाद है, वह हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुख्तलिफ अक़वाल को जमा नहीं कर सकता। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कलाम, ज़ाहिरी ये काम जो है किसी आम आदमी का है ही नहीं, से कोई अम्र का इस्तेंबात नहीं कर सकता, इसलिए वो किसी रहनुमा आलिम की पैरवी कर लेता है। वो समझता है कि उसका कौल दुरुस्त हुआ करता है, वो फतवा दिया करता है और तरीक़े रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मुत्तबे है। मतलब जो है जिसकी आप तकलीद करते हैं, वो शख्स ने कोई अलग से दीन नहीं बनाया है, बल्कि वो जो है वो मुस्तहिद है, उसने कुरान और सुन्नत का जो है उसने वो मलिका हासिल किया है कि उससे जो है वो मसाइल का इस्तेंबात कर सके। और हर मुस्तहिद के पास वो दलील होती है, लेकिन दलील को देखना ये आमी आदमी के बस की बात नहीं है। बस आपका एतमाद कर लेना उन पर जो है यही काफ़ी होता है। देखिए खुद आप बुखारी शरीफ पढ़ते हैं और ये कहते हैं कि भाई वो सही तरीन हदीस है, तो क्या वो सही तरीन जो आप कहते हैं, तो क्या हर शख्स जो है वो तहकीक करने बैठ जाता है हदीस की कि भैया सही है तो कैसे है? नहीं, बल्कि वो एतमाद कर बैठा है कि इमाम बुखारी ने चूँकि इसको सही करार दिया है, तो इमाम बुखारी चूँकि उस दर्जे के हैं तो उनकी बात सही है, और पूरी उम्मत जो है इत्तफाक रखती है कि उन्होंने सही तरीन अहादीस जो है और उसमें जो है वो जमा किया है। तो फिर भाई ये बात जो इमाम अबू हनीफ़ा, इमाम मालिक, इमाम शाफ़ी, इमाम अहमद में हम्बल पर क्यों नहीं सादिक़ आ सकती है? उन पर भी अगर उम्मत का एक बड़ा हिस्सा एतमाद करके उनकी तकलीद करता है, तो ये कुरान और सुन्नत के ख़िलाफ़ कैसे हो गया? हाँ, इनके ही जो मुफ्तियान हैं